और ऐसा हम 100% प्रयास कर रहे हैं और इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि आगामी जब गोवर्धन मनाएंगे हम, तो सारे मीना एक चूल्हे के ऊपर खाना पकाएंगे, जो परंपरा आपको कम देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुर उपखंड के ग्राम पंचायत किशोरपुरा में आज हम पहुंचे हैं और किशोरपुरा के मीणा सरदार आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको एक पुराने वाक्य से हम आज आपको मुखातिब करवाएंगे। देखो, उदयपुर उपखंड में एक ऐसा गांव जो 40 साल से परिपाटी जो चली आ रही थी, उस परिपाटी को तोड़कर आज अपने पूर्वजों का हम बात करें कि जो उनको तर्पण दिया जाता था, वो परिपाटी वापस शुरू करने के लिए जा रहे हैं। 40 साल से वो उस परिपाटी को नहीं अपना रहे थे, लेकिन आज फिर से वो उस परिपाटी को अपनाने जा रहे हैं। पूरी बातचीत तो हम करेंगे। मीणा सरदार हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा किशोरपुरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस पूरे मामले पर हमें संक्षिप्त में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं दीपोत्सव, भैया दूज और गोवर्धन की दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मीडिया का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि छोटे से गांव के अंदर आप यहाँ पर पधारे। देखिए, मीणाओं का इतिहास त्याग और तपस्या का रहा है। चाहे हम राजस्थान की रियासतों की बात करें, मीणाओं ने अपने बल के ऊपर और अपनी बहादुरी से परचम लहराकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर ऊंचा करने का काम किया है। चाहे हम कोटा की बात करें, चाहे हम बूंदी की बात करें, चाहे हम जयपुर की बात करें, चाहे आमेर की बात करें, सब में मीना राजाओं का राज रहा है। जो मत्स्य नगर जिसकी बात करते हैं, महाभारत कालीन के समय से मत्स्य नगर भी मीणाओं की राजधानी थी और मीणाओं के राजा थे। और यहाँ के राजाओं ने पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करने का काम किया है। जिस आप जयपुर के अंदर हिदा की मोरी की बात करते हैं, वो हिदा राजा था। हिदा ने बहुत बड़ा काम किया। और हम दूर दराज की तो क्या बात करें, हम बात करें हमारे इलाके की, तो छापोली जो गांव है, वो छापोली गांव मीनाओं की रियासत थी और यहाँ का राजा था वो उराव मीना था। छापोली जो नाम पड़ा वो छापाला गोत्र की वजह से पड़ा और छापोला गोत्र मीनाओं के अंदर है। और उस राजा की जो बच्ची थी, बेटी थी तारामणि, वो अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ दिल्ली में किसी ने कह दिया कि वो बहुत बड़ी सुंदरी है, राजकुमारी, उसके साथ में भी विवाह रचना चाहता हूँ। सेना यहाँ पर आई, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई, खूब लड़ाइयाँ चली, लेकिन चंद्रमणि का हाथ राजा उराव ने नहीं दिया। और उस समय गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों ने भी उस राजा की सेना में वो काम करते थे, उन्होंने भी मदद की। इसके अलावा पड़ोस के अंदर गांव गुड़ा है, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, लेकिन राजा दुल्हे सिंह जी थे। और जो गुड़ा के अंदर जो ऊपर गढ़ है, उस राजा दुल्हे सिंह जी का सर कलम करके, और खेतड़ी जो उस समय रियासत थी राजाओं की, और हेनरी फॉरेस्टर जो अंग्रेज राजा था, वहाँ पर वो उन लोगों ने टांग दिया था उस छावनी के ऊपर। और 45 साल के जिस समय अमृतसर के नीचे राजपूतों के गांव पड़ते थे, बहुत सारे गांव थे। और उस समय आज भी ये परंपरा है हिंदुस्तान के अंदर कि जब तक सर नहीं आता है और तब तक दाह संस्कार नहीं होता है। लेकिन उस समय ऐसा हुआ और हो जाता, लेकिन मैं मानता हूँ कि उस समय राजा के साथी खांगाराम मीणा नहीं होते तो वो दाह संस्कार मुश्किल था। 45 की मीटिंग हुई, हजारों लोग एकत्रित हुए और ठुकरानी शाह ने कहा कि जब तक मेरे राजा का सर नहीं आएगा तब तक ये दाह संस्कार किसी भी सूरत में नहीं होगा। शर्म से सर नीचा हो गया और वहाँ पर बड़े बड़े राजाओं को देख के एक आवाज़ आई जो फिल्मों के अंदर अक्सर सुनने को मिलती है। और किसी व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा कि क्या इस धरती के ऊपर वीरों की कमी नहीं है, इस धरा पे वीर हैं और मैं ये खांगा मीणा ये काम करूँगा। कहना तो आसान है, लेकिन उस ज़माने में उस समय वो ऊँटों पे चल के अपने भतीजे को साथ में लेके और बड़े धैर्य और चतुराई से वो सर लेके आते हैं। पीछे से सेना आती है और उनके साथ में तलवारों से मार काट करते हैं, लेकिन उसने अंतिम सांस के एक हीरो की तरह, एक बहादुर की तरह मरते मरते वो सर दे गए
और गुड़ा गांव के अंदर वो परंपरा शायद मुझे पता नहीं है कि अब बंद हो गई है तो, लेकिन ये परंपरा पिछले सालों तक चलती थी कि जब तक खांगाराम मीणा का परिवार रहेगा तब तक इनको नावा दिए जाएंगे। तो मीणाओं की बहादुर, एक खांगा मीणा की बात क्या करें, बोड़की की बात करें, चाहे हम बजावा की बात करें, किशोरपुरा की मीणाओं की बात करें, गुड़ा, मैनपुरा, नेवरी, छापोली, मंडावरा में मीणाओं के एक से बढ़ के एक सूरवीर हुए हैं। और हमारा समाज ये सच है कि बहादुर है लेकिन वफादार भी है जी। और हमारे समाज को अलग अलग तरीके से यूज किया गया है, लेकिन हम किसी के रहते हैं तो वफादारी के रूप में रहते हैं। किसी शख्स ने या किसी विद्वान ने हमारे पूर्वजों को कहा कि भाई हम सारे लोग एक साथ, आप गांव में ये जो अनागत मनाते हो ये अलग तरीके से मनाते हो, पूरा गांव अलग तरीके से मनाता है, तो ये हमारे को ठीक सा नहीं लगता। और हमारे बुजुर्गों ने कहना मान लिया। और उस समय ये जो गोवर्धन की जो हमारी जो परंपरा थी उसको हमने उस समय 40 साल पहले तोड़ के और अमावस के दिन लोगों के साथ में ही हमने मनाना शुरू कर दिया। हमारे को पिछले 3-4 साल से आभास भी था। आज हम समाज के हमारे बुजुर्ग मदन दास जी हैं, पिताश्री हैं, ओम प्रकाश काका जी हैं, संजय जी हैं, विकास जी, नथु जी और हमारे सचिन, सुभाष, राकेश, इन्होंने भी, हमारे बहुत सारे भाई और हैं जो हमारे नीम का थाना में अच्छे ओहदों पे हैं, नौकरियों में है, सेवाओं में है। नीम का थाना भी हमारा परिवार है, पिलानी भी हमारा परिवार है, हमारा खेत में भी सांवरमल जी स्टेशन मास्टर जी, श्री राम जी का परिवार है, उधर लक्ष्मण जी बाबा भी है, प्रतिराम जी भी हमारे डूंगर के पीछे आदिवासी के रूप में वहाँ पर रहते हैं। वो मेरे कहने का मतलब सब लोगों से हम राय करेंगे, बात भी करेंगे। और हमने कब तक तय करीब बात कर ली और आगे से आगामी समय से हम जो ये गोवर्धन का जो पर्व है सब सामूहिक रूप से मीणाओं के साथ में मनाएंगे। और ऐसा हम 100% प्रयास कर रहे हैं और इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि आगामी जब गोवर्धन मनाएंगे हम तो सारे मीणा एक चूल्हे के ऊपर खाना पकाएंगे, जो परंपरा आपको कम देखने को मिलती है। एक चूल्हे पे हमारा खाना बनेगा और इस दिन हम भाईचारे का पैगाम देंगे ताकि दूसरे समाजों में भी ये मैसेज आए कि सारे सामूहिक रूप से और सद्भाव और शांति और धर्म नीति पे चल के और एक जगह एक परिवार, कुटुंब, कबीला कैसे बैठता है वो उस तरीके से बैठने का हम प्रयास करेंगे। ऐसी हम 40 साल तकरीबन होगा मेरे ख्याल में, 40 हो गया, 45 साल उससे मैं बंद होगा नहीं। उससे पहले हम यही पार्टी थी हमारी। अभी हम चाहते हैं कि सब आगे हमारे बच्चे हैं, हम और सब बच्चे हैं सब हमारे हैं। हमें तो बुजुर्ग भी इतना नहीं है, इतने वो हमें जानकारी भी नहीं थी, लेकिन हम तो बुजुर्ग सीखा थोड़ा बहुत। तो अभी हम भी चाहते हैं कि जो और गाँव के मीणा जो अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं दे। इसलिए हम अब एक निर्णय क्या है कि इस साल की तो नहीं हुआ, लेकिन अभी हम यही करेंगे और नेक्स्ट इसके श्रद्धांजलि इसी दिन दिया करेंगे हम। धन्यवाद। किसी ने शिक्षा मारे, किसी ने श्रद्धांजलि दिए कि ब्राह्मणों ने कहा कि भाई और आदमी सारे दिवाली के दिन ये करते हैं, आप गोवर्धन के दिन काकोस करते हो। तो हमें भी इतना मतलब ये ज्ञान नहीं था कि भाई दिवाली के दिन ये करते हैं, इसी को मना लो। तो मावस तो सभी मनाते हैं, लेकिन हमारा जो होता था वो आज ही होता था। तो 40 साल के बीच के पीरियड की हम बात करें तो आप मावस को ही मनाते थे? आप मावस को, जो श्राद्धों की जो अमावस्या आती है उसी को मनाते हैं। अच्छा। और आजकल तिथि के दिन भी देते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, तो बूढ़े भी चढ़े उस समाज को आ जाता है। लेकिन ये तर्पण का काम, जो गोवर्धन पूजा जो होती थी हमारे, इसी दिन तर्पण दिया जाता था। अच्छा, तो आज वापस वो परिपाटी आप आज हम वापस अपनी पुरानी परिपाटी को वापस निभाना चाहते हैं। अच्छा, तो आज से शुरुआत कर रहे हैं? आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने कुछ समझा होगा कि मीणा समाज के जो हम बात करें कि अपने बुजुर्गों की तर्पण देने के लिए मावस को दिया करते थे आज से 40 साल के बीच के पीरियड में, लेकिन आज से फिर से ये वही परिपाटी अपना रहे हैं कि मीणा समाज के लोग हैं जो गोवर्धन के दिन अपने बड़े बुजुर्गों को तर्पण देते हैं। और उसी परिपाटी को आज से यहाँ उदयपुर के किशोरपुरा से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, फिर से ये शुरुआत कर रहे हैं।